ये राम नाम रूपी जो नवीन सजल रसयुक्त मेघ है, इस मेघ में वह राम नाम रूपी जल अमृत भरा हुआ है। और अरे मन तू पपीहा बन जा। जैसे पपीहा निरंतर टकटकी लगाकर मेघमाला की ओर देखता है, किसी पपीहे ने पुकार लगाई, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। पक्षियों ने कहा भैया तुम्हारा नियम तो ये है कि जब स्वाति नक्षत्र आएगा और वर्षा काल में स्वाति नक्षत्र में जल बरसेगा तब तुम पियोगे, तो अभी से तुम रट क्यों लगा रहे हो। उस चातक ने कहा कि प्रेमी को पुकारने में क्या सुख मिलता है, प्रेमास्पद की याद करने में प्रेमी को क्या सुख मिलता है, इसे तुम लोग नहीं समझ सकते हो। ये तो हमारा जैसा कोई एकांगी प्रेमी ही समझ सकता है कि प्रेमास्पद को पुकारने में कितना सुख मिलता है। जैसे चातक एकांगी प्रेमी होता है, एक पक्षीय प्रेम उसका स्वाति जल से होता, स्वाति जल का चातक से प्रेम नहीं है, उसको अपेक्षा भी नहीं है, वह केवल और केवल एक तरफा प्रेम करता है स्वाति के जल से। ऐसे ही नव मेघ के तुम पपीहा बन जाओ। क्यों ऐसा निर्देश क्यों दे रहे हैं? बोले इसलिए मन हठ हो ही पपीहा। अरे मन तू हठपूर्वक पपीहा बन जा। मन को इसलिए हठपूर्वक पपीहा बनाने की, पपीहा जानते हैं ना चातक पक्षी, इसलिए पपीहा बनाने की प्रेरणा दी जा रही है क्योंकि अर्जुन जैसे जितेंद्रिय महापुरुष ने कह दिया चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। जैसे वायु का निग्रह अत्यंत कठिन है, ऐसे ही मनो निग्रह अत्यंत अत्यंत कठिन है। तो ये मन के निग्रह का साधन बता दिया कि जैसे चातक स्वाति के जल से प्रेम करता है हठ पूर्वक, ऐसे ही तू हठ पूर्वक अपने आप को नाम से जोड़ दे तो तेरी चंचलता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और समाहित मन ही समाधि है। मन आदि का समाहित हो जाना, इसी का नाम समाधि है। तद जपस तदर्थ भावनम। इसलिए नाम जप में जप के साथ स्वरूप का ध्यान भी है। भावपूर्वक आदर पूर्वक जपेंगे, स्वरूप का ध्यान करते हुए जपेंगे तो बहुत जल्दी नाम से जो लाभ है उसकी अनुभूति होने लग जाती है। निर्गुण सगुण दोनों से श्रेष्ठ भगवान नाम है, ऐसा नाम वंदना प्रकरण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा। सब साधन फलकूप सरित सर सागर सलिल निराशा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सभी साधनों का फल कैसा है? कोई कुआं के जैसा है। ऐसे व्यक्ति को कुआं की प्राप्ति हो गई तो जैसे चाहे वैसे नहा ले, चाहे पी ले, उपयोग कर ले। उसमें फिर भी कुछ कठिनाई है, कुआं मिल गया और राजस्थान के मारवाड़ के जैसे कुआं होते हैं गहरे गहरे, चरस से पानी निकाला जाता था। ऐसा कोई कुआं मिल जाए तो प्यासे को कुआं मिलने से प्रसन्नता तो होगी, पर पानी तो आवे नीचे से। रस्सी चाहिए, बाल्टी चाहिए, खींचने की शक्ति भी चाहिए। हमारे महाराज जी बताते थे, खाकशोक वाले महाराज जी के 10-12 त्यागी थे, मारवाड़ क्षेत्र में घूम रहे थे राजस्थान में। तो अब तो पानी की सुविधा सब जगह, उसमें पानी की सुविधा नहीं थी। लोग कहते थे बाबा जी पानी खर्च मत करो, तुमको घी खर्च करना हो घी खर्च कर लो, पानी नहीं मिलेगा। पानी तो हम लोग बहुत हिसाब से खर्च करते हैं। ले कुआं मिला और पुराने महात्मा रस्सी रखते थे, लोटा डोर,
तो महात्माओं ने अपनी अपनी डोरी निकाली झोली से और एक पीतल का बड़ा कमंडल था, उसी को बाल्टी बनाया, उसमें बांधी। तो सब जितने महात्मा थे सबकी रस्सी लग गई डोर, और वो कमंडल पानी तक ही नहीं पहुंचा। तो बोले अब अचला खोलो, तो अचला रस्सी में बांध दिया। महात्मा लोग ज्यादा कपड़ा रखते नहीं थे, तो बोले एक महात्मा जो है दिगंबर हो गया, लंगोटी उतार के, ऊपर की एक लंगोटी और एक नीचे वाली लंगोटी, दोनों उतार के नंगा हो गया महात्मा, और उसमें बांधा, तब जाके कमंडल का पानी निकला। बोले भैया भाग चलो यहां से, वृंदावन ही ठीक है अपना, ऐसे बिना पानी के कैसे काम चलेगा। तो कुआं मिल गया, पर कुआं में गहरा जल है, उसको निकालना भी बड़ा कठिन है। तब कूप सरित नदी मिल जाए तो उसमें रस्सी बाल्टी आदि की भी आवश्यकता नहीं है। नदी सब जगह तो नहीं मिलेगी, नदी में दुर्लभता है। अब हमें यहां से यमुना जी जाना है, तो ऐसा थोड़ी कि यहां टीला से नीचे उतरे जमुना जी मिल जाए हमें। जमुना जी जाने के लिए हमको यहां से वृंदावन तक पहुंचना पड़ेगा, तब श्री यमुना जी का दर्शन होगा, तब यमुना जी का पान होगा, स्नान होगा। किंतु यहां ही 10-5 एकड़ में खुदवा करके सरोवर बना दिया जाए तो जल और अधिक सुलभ हमें हो सकता है कि नहीं? हमें जल और अधिक सुलभ हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जितने भी साधन हैं वेदादि शास्त्रों में कहे गए, और इन साधनों के अनुष्ठान के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले जो फल हैं वे प्रायः क्षुद्र फल ही हैं। कोई फल कुएं के जैसा है, कोई फल सरित के जैसा है, और कोई फल जो है सरोवर के जैसा है। लेकिन समय आने पर अकाल पड़ता है तो कुआं भी सूख जाते हैं। आजकल तो बांधों से नदियों की दुर्दशा होगी, उनकी धारा ही बंद होगी, नदियां सूख जाती हैं, और सरोवर भी ठीक पानी न बरसे हर साल, और जल का संग्रह तालाब में न हो तो सरोवर भी सूख जाता है। लेकिन ये सब बड़े कठिन हैं, दुस्साध्य हैं, और इनका फल भी भगवान की इच्छा के अधीन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल भगवान की इच्छा के अधीन है। लेकिन ये जो श्री राम नाम है, इस राम नाम रूपी दिव्य तत्व का, साधन का आश्रय लेने वाले, उन्हें कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। आपको स्वाद आवे चाहे ना आवे, आपका मन लगे या न लगे, आप केवल जिह्वा से राम राम करो। एक नाम भी धोखे से जिह्वा से उच्चरित हो रहा है, वह भी किसी काल में व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इसलिए सारे साधन, इनसे निराश हो जाओ, साधनों से, उन साधनों के फलों से निराश हो जाओ, और केवल चातक जैसे स्वाति जल की आशा रखता है, ऐसी तुम केवल राम नाम नव नेह मेह के मन हठी होहु पपीहा, तुम पपीहा बन जाओ। चातक का एक तरफा प्रेम स्वाति के जल से होता है, स्वाति का चातक से कोई प्रेम नहीं है। इसका तात्पर्य है कि तुम यह इच्छा भी अपने मन में मत करो कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भी हमसे, वो तो प्रेम करते ही हैं, पर तुम प्रेम की अपेक्षा मत रखो। यहां तक कि एक बात हम आपसे पूछें, ये हमारे महाराज जी की बताई हुई बात है, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की।
बोले भगवान के प्रेमी भक्त के सामने भगवान साक्षात आ जाएं, प्रत्यक्ष आ जाएं, लो हमारा दर्शन कर लो। और दर्शन देकर भगवान प्रस्ताव करें, भाई देखो दो चीज हैं, एक तो हमारा ये मंगलमय स्वरूप है और एक हमारा मंगलमय नाम है, तो दोनों एक साथ तो नहीं मिलेगा, एक चीज चुन लो। तुमको हम चाहिए अर्थात हमारा रूप चाहिए कि हमारा नाम चाहिए, क्या चाहिए? तो महाराज जी कहते थे प्रेमी किसका वर्ण करेगा? नाम का वर्ण करेगा, दर्शन की भी हठ नहीं करेगा, नाम का वर्ण करेगा। हे प्रभु आपकी जो रुचि हो सो करो, जेहि विधि पूर्व प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आप जैसे राजी हो सो करो, बस एक कृपा हमारे ऊपर कर दो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्यारे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सतत आपकी स्मृति बनी रहे, बस आपकी याद करता रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। नाम जो है ना, क्या है? नाम डोर है और रूप क्या है? पतंग है। जैसे पतंग डोरी के अधीन होती है, ऐसे देखिए रूप नाम आधीना, ऐसे ही रूप नाम के अधीन होता है। हमारे ब्रज में रास लीला में एक पद गाते हैं, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। इसमें नहीं होगा शायद। कमल कली को भानु की लली को राधे, कमल कली को संग भानु की लली को राधे। जगत नचायो तेरी भौह की मरोर, राधे जगत नचायो तेरी भौह की मरोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोर, हाँ ब्रज के किशोर। सुनी मुरली की धुनी मेरो, मन भयो मोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। कमल कली को रंग भानु की लली को राधे। मुख चंद हूतेनी को मेरे नैना है चकोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। ग्रीवा की लटक हरे मैन की खटक, राधे ग्रीवा की करे चित पे झटक। पीरे पटका को छोर। मुख की निकाई भाल बिंदिया सजाई, राधे मानो क्षीर सिंधु माही बाल। रवि उग्यो भोर। नैनन बसाए मूंदी राखूंगी छिपाए। कहूँ भाज नहीं जाए मेरी मुदरी को चोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को। बड़ा पुराना पद है और इस पद के अंतिम में क्या बात है, वो अंतिम बात हम कहना चाहते हैं। ठाकुर जी क्या करें श्री किशोरी जी से? मन श्याम रंग राधे, मन श्याम रंग राधे। बांधी राखो संग राधे,
मन श्याम रंग राधे, बांधी राख्यो संग राधे। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। इसका आशय क्या है? आशय यह है कि कृष्ण नाम रूपी डोर जब तुम्हारे हाथ में है तो हे श्यामाजू, मैं तो पतंग के समान हूं। पतंग तुम्हें छोड़ के, डोर छोड़ के पतंग भला कहां जाएगी। इसलिए भैया ये डोर जो है ना, राम नाम ही डोर है। इसलिए श्री कबीरदास जी ने एक पद में कहा, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। ब्रह्मा लूटे शंकर लूटे, नारद मुनि के परी है पिछार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, श्रृंगी की मिंगी कर डारी, पारासर के उदर बिदार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। अब अंत में क्या करें कबीरदास जी? कबीरा बच गया साहिब दया से। साहिब माने सदगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। कबीरा बच गया, माया हमको नहीं लूट पाई, क्योंकि कबीरा बच गया साहिब दया से। शब्द डोरी गह उतरा पार, शब्द डोर पकड़ करके मैं भव सागर से पार उतर गया, माया के समुद्र से पार उतर गया, माया से मुक्त हो गया। शब्द डोर वह नाम। तो रूप और नाम में आप किसका चयन करेंगे? नाम का चयन करेंगे। और जब नाम का चयन करेंगे तो महाराज जी रूप आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। भजन करने वाले महात्माओं के आसपास ही भगवान रहते हैं। एक घटना, ऐसी विलक्षण घटना है जो मंच पर तो क्या सुनावें, पर सुना देते हैं, क्योंकि बड़े दिव्य महापुरुष यहाँ विराज रहे हैं। हमारे श्री हरिराम बाबा महाराज बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। हमारे महाराज जी के बड़े प्रेमी थे, बड़े नाम जापक थे। और बाहरी स्वभाव थोड़ा ऐसा था उनका कि लोग समझ नहीं पाते थे कैसे महात्मा हैं। महात्मा बहुत ऊंचे थे, निरंतर नाम जब चलता था उनका। तो हमारा जहां आसन था उसी आसन पर वो लेटते थे, तो हम दोनों साथ ही साथ लेटते थे, ऐसा समझो। और वो परेशान भी करते थे, ये भी बात है। तो उनको भी महाराज जी के बिना मन न लगे, और हमारा तो आसन ही वहां, तो हम जाएं कहाँ। तो हमारे आसन पर वो लेट जाते थे रात को आके, दिन में भी लेटते, रात को भी लेटते, रात को वहीं लेटते थे। वो बहुत कम सोते थे, भजन करते थे, हम तो सो जाते थे। तो एक बार स्वप्न में रात्रि के समय हनुमान जी दिखाई पड़े। इतने विशाल हनुमान जी, इतने विशाल हनुमान जी, हम बता नहीं सकते, वाणी में शब्द नहीं है। ओ पर्वताकार हनुमान जी, स्वर्ण शैलावदेयम, एकदम सुनहले, उनके बड़े बड़े रोए, इतने खिले हुए बड़े बड़े रोया, और चरण से लेके मुकुट तक एकदम मणियों से जटिताभूषण, दिव्य प्रकाश। ऐसा सुंदर स्वरूप हनुमान जी का क्या कहना, अद्भुत सुंदर स्वरूप। और हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे ऐसे ताली बजा के। और जब कीर्तन कर रहे थे तो उनका मुंह खुल रहा था, तो उनकी बड़े बड़े दांत, ऐसा मुंह खुलता, ऐसे बड़े बड़े दांत उनके मुख में दिखाई पड़ते थे, एकदम चमकते हुए दांत। तो हम तो बालक ही थे, सपने में इतने विशाल हनुमान जी को देख के हम तो डर गए।
जैसे ही डरे तो बाबा मेरी छाती पर ऐसे हाथ, हम डर गए स्वप्न में, ज्यादा भयभीत हो गए स्वप्न में, मेरी छाती पर ऐसे हाथ फेरे उन्होंने। जब उन्होंने छाती पर मेरे हाथ फेरा तो हम जग गए। तो जगते ही पसीना हो गया था हमको, इतना विशाल हनुमान जी का दर्शन करके। तो जग गए तो बाबा ने कहा अपने आप, हमने सपना नहीं बताया कि क्या सपना हुआ, बाबा अपने आप बोले, देख पंडित बच्चा, बात ऐसी है, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ, इसलिए राम नाम श्रवण करने के लिए हनुमान जी मेरे पास 24 घंटे रहते हैं। आज तुझे हनुमान जी का दर्शन हो गया, डरना नहीं। हनुमान जी तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये तो साधु संतों की रक्षा करने वाले होते, हनुमान जी से डरना नहीं। सो जा सो जा सो जा पंडित सो जा। सो गए। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कहा कि मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूं, तो मेरे पास 24 घंटे हनुमान जी रहते हैं। अच्छा एक बात अब हम पूछें आपसे कि वो निरंतर राम नाम जप करते तो 24 घंटे हनुमान जी पास रहते, तो राम जी कहाँ जाएंगे भाई? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। तो राम जी कहाँ जाएंगे? जासु हृदय आगार, बसही राम सर चाप धर। इसलिए राम राम करो, ना हनुमान जी छोड़ के कहीं जाएंगे, ना राम जी छोड़ के जाएंगे। बस अहरनिश राम नाम जपो, राम नाम का जप करो, राम नाम का ध्यान करो, राम नाम में ही रमण करो। कैसे? जैसे पपीहा स्वाति के जल से प्रेम करता है, ऐसे श्री राम नाम से प्रेम करो। अब देखो, पपीहा तो कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, और मेघ गड़गड़ाता है, मानो उसको फटकारता है, गर्जना करता है, गरज तरज। कभी बिजली गिर जाती, मर जाता बेचारा चातक, पर चातक फिर भी दोष दृष्टि नहीं रखता मेघ के प्रति। और वो तो चोंच ऊपर करके प्यासा हूं कह रहा है, और ऊपर से ओले गिर गए, पत्थर गिर गए, चोंच टूट गई, मर गया, फिर भी उसकी प्रीति में अंतर नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि चाहे जितनी भारी विपत्ति पड़ जाए, संकट आ जाए, तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए, शरीर महाव्याधि महारोग से ग्रसित हो जाए, बंधु विच्छेद हो जाए, सारे संसार में तेरी निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तुझे लोग ठुकरा देवें, फिर भी तुम एक क्षण के लिए भी श्री राम नाम को भूलना नहीं। ये नहीं कहना कि अरे भाई हम तो इतना राम राम करते थे, हमको क्या मिला राम राम करने से, यहाँ आसन उठाओ वहाँ जाओ, यहाँ से आसन उठाओ वहाँ जाओ, न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, सब दुनिया जहाँ देखो वहाँ सब हमारा अपमान ही करते हैं। ये सब अपेक्षा जापक में नहीं होनी चाहिए। हम कुछ पाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमको कुछ पाना है ही नहीं। जो पाना था वो तो मिल गया, क्या? राम नाम। गुरुदेव ने कृपा करके नाम दे दिया, जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब पाना कुछ शेष नहीं रह गया, इसी में लगना है। तेरी निष्ठा में अंतर न पड़े। जैसे मेघ गरज के तरज करके पत्थर बरस करके प्रेम की परीक्षा करता है, ऐसी ठाकुर जी विपत्तियां पटक पटक कर तेरे ऊपर संकट डाल डाल कर परीक्षा करेंगे, लेकिन तुम चातक के समान कभी भगवान में दोष नहीं देखना। भगवान में की करुणा में कमी आ गई है, ये कभी अपने मन में नहीं समझना। निरंतर प्रियतम के नाम की रटन, जैसे पपीहा प्यू कहां प्यू कहां प्यू कहां, ऐसे ही निरंतर राम नाम की रटन करते रहना।